अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया, मैं अम्मी के घर थी, तो बस अब हसन लेने आ रहे थे, तो अब वापस जाने की मेरी तैयारी हो रही थी। इसके बाद बस हसन आ गए, हम लोग अम्मी के घर से रवाना हुए। तो हसन यहाँ बता रहे थे कि आयरा के लिए ना एक सरप्राइज़ है, तो अभी मैं बताता हूँ। फिर हम वहाँ जहाँ हसन हमें लेके जाना चाह रहे थे, आयरा के लिए सरप्राइज़ था। इसके बाद हम वहाँ जाने लगे थे, लेकिन पहले मेरे जो पाँव पे चोट लगी थी उसकी ड्रेसिंग करानी थी हमने। तो अब हम ना डॉक्टर के पास जाने का सोच रहे थे कि पहले डॉक्टर के पास हो जाते हैं, फिर आयरा को सरप्राइज़ देंगे। मुझे तो सरप्राइज़ थोड़ा बहुत मैं गेस कर रही थी कि सरप्राइज़ क्या हो सकता है आयरा के लिए, कि आयरा कहाँ जाएगी। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलें, जब हसन बताएंगे तो पता चल जाएगा। बस अब हम लोग डॉक्टर की तरफ ही जा रहे थे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इसके बाद बस फिर आयरा बाबा की गोद में थी। उसको वहाँ से चिड़िया मतलब चीज़ें नज़र आ रही थी बाहर, तो ये बहुत खुश होती है और उनको अपने हाथ से इशारा करके बुलाती है कि स्पैरो इसके पास आ जाए। आयरा को मतलब बर्ड्स बहुत पसंद है, और इसके अलावा इसको बाबा की घड़ी भी बहुत पसंद है। सारा दिन मुंह में डालती है ये, क्योंकि इसके दांतों में बहुत इरिटेशन है, हर चीज़ मुंह में इसने डालनी होती है। मैंने जैसा कि बताया आपको, टीथिंग पे है ये, तो इसको बहुत इरिटेशन है। इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो ज़रा चिड़चिड़ी सी भी हुई हुई है, नींद भी सही नहीं करती है रात को। तो बस फिर इसलिए मैं इसको ज़्यादा डांटती वगैरह नहीं हूँ। बस फिर बाबा की वॉच से ये खेल रही होती है, मुंह में डालती है, तो मैं कहती हूँ अच्छा कोई बात नहीं। तो बस हम लोग अब डॉक्टर के पास जा रहे थे, क्योंकि मेरे पाँव में काफ़ी शदीद चोट लगी है, काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई है मुझे। तो वो पूरा मेरा नेल उतर गया है, और मतलब ड्रेसिंग हो रही है, ज़ख़म है काफ़ी ज़्यादा। फिर गर्मियाँ हैं, तो मैंने कहा प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए, इसका ड्रेसिंग हो जाए, वरना बहुत मसला पड़ जाएगा। फिर बच्चों के साथ बहुत तंगी होती है। आयरा बहुत छोटी है अभी और मुझसे बहुत अटैच है, तो इसलिए मुझे, क्योंकि तकलीफ़ इतनी ज़्यादा थी कि उठने बैठने में भी बहुत मसला हो रहा था। तो बस इसलिए अब हम डॉक्टर के पास तकरीबन पहुँचने ही वाले थे। तो देखें डॉक्टर फिर अब क्या बताता है कि कितने दिन ड्रेसिंग करनी है और कब ज़ख़म ठीक होगा। मैं तो ये दुआ कर रही हूँ कि जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि आज मैं घर भी जा रही हूँ। 2 दिन तो मैं अम्मी के घर ही थी, अब मैंने घर भी जाना है। तो फिर बस आयरा तंग ना करे, ज़्यादा मसला ना हो घर में कोई। वैसे संभालने वाले सब हैं, हसन मेरे घर में सब लोग हैं, लेकिन बच्चा माँ के साथ जिस तरह अटैच होता है वो और बात होती है उसकी। तो बस फिर हम इधर हसन अब गाड़ी पार्क करने लगे थे, क्योंकि साथ गली में डॉक्टर का क्लिनिक था, वहाँ गाड़ी नहीं जा सकती थी। तो हम यही सोच रहे थे कि गाड़ी यहाँ पार्क कर देते हैं। ये मेरे पाँव पे जो ज़ख़म था उंगली पे, वो दिखा रही थी आपको। बस अब हम लोग वापस आ गए हैं, ड्रेसिंग हो गई है। तो बस डॉक्टर ने कहा कि अभी 2-4 दिन और भी ड्रेसिंग करानी है, उसके बाद फिर देखेंगे, क्योंकि अभी ज़ख़म सही नहीं हुआ। ब्लीडिंग हो रही थी मुझे उसमें से। बस उसने मतलब ड्रेसिंग कर दी। अब हम जा रहे हैं कहाँ, जहाँ हसन ने हमें सरप्राइज़ देना है, मीन्स आयरा को। देखें हसन कहाँ लेके जा रहे हैं आयरा को। अभी हसन ने बताया कुछ भी नहीं है, बस ये कहा है कि एक सरप्राइज़ है आयरा के लिए। तो बस फिर देखते हैं कि हसन कहाँ लेके जा रहे हैं आयरा को, क्योंकि आयरा भी बहुत एक्साइटेड हो रही थी। उसको गाड़ी में घूमना तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, कि मैं बस घूमती रहूं, घर ना जाऊं। जैसे ही हम लोग घर आते हैं तो आयरा का मूड ऑफ हो जाता है और ये रोना शुरू हो जाता है कि हम घर क्यों आए हैं। ये रास्ते में कोई ऐसे पब्लिक पार्क सा था, तो मतलब यहाँ ऐसे झूले बड़े बच्चों वाले थे कि जब आयरा के जाने के नहीं थे, और वैसे ये बहुत ज़्यादा यहाँ रश होता है, तो हम वहाँ नहीं जाते। तो फाइनली वी आर एट सुल्तानिया सुपर स्टोर, क्योंकि यहाँ पे प्ले लैंड है सुल्तानिया सुपर स्टोर का, और बहुत ज़बरदस्त है। आयरा हमेशा इसी प्ले लैंड में आती है और बहुत इंजॉय करती है, बहुत खुश होती है। तो मुझे पहले से लग रहा था कि आयरा के लिए यही सरप्राइज़ होगा। तो बस ये देखें, ये बच्चों के लिए प्ले लैंड है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ झूले हैं इनके। आयरा ज़्यादातर इस ट्रेन में बैठती है, और ये बड़े बच्चों का पोर्शन है, इसमें छोटे बच्चे अलाउ नहीं हैं। तो बस फिर अब हम लोगों ने टिकट वगैरह ख़रीदी और आयरा को ट्रेन में बिठा दिया। इस टाइम कोई और बच्चे नहीं थे ट्रेन में बैठने के लिए, तो बस आयरा अकेली ही बैठ रही थी इसमें, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि कोई ना भी हो तो आयरा बैठ जाती है। तो बस अब इसकी ट्रेन चलना स्टार्ट हो गई। ये पीछे वॉल कलरफुल है, फिर लाइटिंग, आयरा बहुत खुश होती है। आयरा कलरफुल चीज़ें देख के, लाइटिंग देख के इसका मूड बहुत अच्छा हो जाता है। तो बस अब ये
अब कभी भी जब भी ट्रेन में बैठती है आगे कभी नहीं देखती, ये हमेशा पीछे वाली लाइटिंग को देखती है। हालांकि इसकी फ्रंट पे भी लाइटिंग है, इतनी ज़बरदस्त किस्म की ट्रेन बनी हुई है बच्चों के लिए, बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन आयरा को हमेशा पीछे देखना होता है। तो यहाँ इसका मूड ज़रा ऑफ लग रहा था, ये चुप चुप थी, ऐसे लग रहा था कि ये खुश नहीं है ट्रेन में बैठ के। तो यहाँ ये रोना स्टार्ट हो गई कि बाबा मुझे उठाएं। इसको इधर फिर बड़े बच्चों वाली साइड पे आना था। हमने उनसे मुश्किलों से परमिशन ली कि इसको सिर्फ कुछ मिनट के लिए हम यहाँ बिठाते हैं। तो भाई आए, इसको यहाँ बिठाने लगे थे। तो यहाँ भी आयरा का मूड ठीक नहीं था। बस फिर यहाँ तो बैठते ही आयरा ने जो रोना शुरू कर दिया कि मेरे बाबा यहाँ मेरे पास क्यों नहीं है। तो बस फिर हमने कहा अब जाते हैं। इन लोगों ने ऊपर अपना न्यू कैफेटेरिया स्टार्ट किया है, तो हमने सोचा यहाँ भी विज़िट कर लें। आइसक्रीम खाने का हमारा मूड हो रहा था, लेकिन मैंने सोचा आप लोगों को दिखाती हूँ, वहाँ फैमिलीज़ थी तो मैं वहाँ वीडियो नहीं बना सकी। तो बस फिर हम लोग वहाँ से रवाना हुए। अब हम घर की तरफ जाने लगे थे। खाने पीने का कुछ ज़्यादा मूड नहीं था, लेकिन सोचे कि लेमनेड वगैरह कुछ पी लेते हैं। तो देखते हैं कहाँ सनम लेके जाते हैं, क्या पिलाते हैं। तो बस फिर अब हम जाने लगे थे। और ये आयरा मुख्तलिफ़ किस्म के साउंड्स हर वक्त करती रहती है अपने मुंह से, इसको बड़ा पसंद अपने पास। बस अब यहाँ हम लोगों ने लेमनेड लिया। तो आयरा फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, इसका बड़ा शौक हो रहा था कि मैं ट्राई करूँ ये किस तरह से होता है। तो हसन ने कहा कोई बात नहीं, मैं इसको ट्राई करा देता हूँ। इसके बाद फिर हम लोग बस थोड़ा घूम फिर के घर पहुँचे, क्योंकि अब आयरा भी बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, इसको बहुत शदीद नींद आ रही थी। तो बस हम लोग घर आ गए। अब घर आते ही अपने रूम में आते ही ये अपना ब्लैंकेट ले लेती है और बस उसे खेलना शुरू होगी। इसको बस लेकिन कहीं से कोक नज़र आ गई, इसकी सारी नींद उड़ गई कोक को देख के। इसने कहा कि मुझे तो पहले कोक चाहिए, मैंने कोक पीनी है। लेकिन मैं बहुत अवॉइड करती हूँ इसको ऐसी चीज़ों से, बहुत कम, कभी कभार कोई, मतलब जस्ट फॉर टेस्ट 1 सिप और 2 सिप बस, वरना मैं इसको नहीं देती। तो बस यहाँ फिर ये सो गई थी थक हार के। चलें जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।